हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको एक्सप्लेन करने वाली हूँ 2021 में आई मराठी मूवी बस्ता, जिसका मतलब होता है शादी की शॉपिंग। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग टाइम हम मूवी का एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करते हैं। मूवी स्टार्ट होती है महाराष्ट्र के एक छोटे से गांव से, जहाँ पर स्वाति नाम की एक लड़की रहती है। स्वाति कॉलेज से वापस आ रही थी कि रास्ते में उसे मन्या मिलता है, जिसका नाम मनीष है और वो स्वाति के बुआ का बेटा है। उन दोनों की बातों से हमें पता चलता है कि मन्या स्वाति को पसंद करता है, लेकिन मन्या एक किसान है, इसलिए स्वाति उससे शादी करना नहीं चाहती। स्वाति का सपना है कि वो किसी गवर्नमेंट जॉब वाले से शादी करे और गांव के बाहर किसी बड़े शहर में जाकर रहने लगे। आज स्वाति को देखने के लिए कुछ लोग आने वाले थे। मन्या स्वाति को घर छोड़ देता है। स्वाति अच्छे से रेडी हो जाती है, तब उसे देखने के लिए रिश्ते वाले आते हैं। उन लोगों को स्वाति पसंद आती है। लड़के वालों में से एक रिश्तेदार कहता है कि उनका लड़का गवर्नमेंट जॉब करता है, इसलिए वो उस हिसाब से तैयारी रखे। यानी कि वो लोग दहेज की डिमांड कर रहे थे। स्वाति के पापा भी उन्हें हाँ कह देते हैं। जब लड़के को लड़की की फोटो भेजनी थी, तो मन्या जो है स्वाति की फोटो नहीं भेजता, किसी और लड़की की फोटो भेजता है, जिसे लड़का रिजेक्ट कर देता है। मन्या की तरह उसकी माँ भी चाहती थी कि मन्या की शादी स्वाति से ही हो। मन्या डिसाइड करता है कि वो स्वाति के घर रिश्ता लेकर जाएगा। स्वाति की एक और बड़ी बहन थी, जिसकी भी शादी हो चुकी थी। उसका पति भी गवर्नमेंट जॉब वाला ही था। मन्या उनको लेकर स्वाति का हाथ मांगने के लिए जाता है, लेकिन स्वाति के पापा कहते हैं कि उन्हें स्वाति को किसी जॉब वाले को ही देना है। तभी स्वाति के पापा को लड़के वालों का कॉल आता है कि लड़का एक बार लड़की को देखना चाहता है। जिसके बाद वो लड़का, जिसका नाम था विकास, स्वाति को देखने आता है। विकास को स्वाति पसंद आती है, तो वही स्वाति के घर वालों को भी विकास पसंद आया था। रिश्ता फिक्स करने से पहले विकास के रिलेटिव्स डिमांड करते हैं कि शादी के सारे फंक्शंस और शादी की सारी शॉपिंग स्वाति के घर वाले ही करेंगे और उन्हें स्वाति के लिए 8 तोले के गहने और लड़के के लिए 2 तोले की रिंग लेनी होगी। और स्वाति के पापा इस बात के लिए मान जाते हैं, जिसके बाद रिश्ता फिक्स हो जाता है और वहाँ मन्या का दिल टूट जाता है। मन्या का एक फ्रेंड है नंदा, जो हमेशा उसके साथ रहता है। स्वाति के पापा डिसाइड करते हैं कि स्वाति की शादी के लिए वो अपना खेत गिरवी रख देंगे। लड़के वालों की तरफ से कॉल आता है कि शादी की शॉपिंग वो एक तालुका की दुकान में करना चाहते हैं। वो दुकान काफी ज्यादा महंगी थी। वहाँ पर लड़के की बहन एक से बढ़कर एक महंगी साड़ियाँ निकालती है। वो ऐसा जानबूझकर कर रही थी क्योंकि बिल सारा स्वाति के घर वाले ही पे करने वाले थे। तो वही विकास को भी सूट चाहिए था और वो 20,000 का सूट लेता है। विकास के एक अंकल भी थे जो चल फिर भी नहीं सकते थे, लेकिन विकास कहता है कि उन्हें भी एक सूट लेना होगा। ये देखकर स्वाति के पापा को टेंशन आ जाता है, क्योंकि उनका बिल ओवर बजट हो रहा था। वो मन्या से कहते हैं कि वो कुछ पैसों का बंदोबस्त करे, क्योंकि उनके पास जितने पैसे हैं उतने में ये सारा सामान नहीं आएगा। स्वाति के अंकल दुकानदार से कहते हैं कि वो कुछ डिस्काउंट दे। दुकानदार कहता है कि वो टेंशन ना ले, लड़के वालों को साड़ियाँ निकालने दो, वो वैसे ही हल्के टाइप की साड़ियाँ पैक कर देगा। लेकिन दूल्हे की बहन बहुत ज्यादा होशियार थी। वो साड़ियाँ निकालती तो है, लेकिन हर साड़ी पर मार्क कर देती है, जिससे दुकानदार कुछ भी नहीं कर पाता और शॉपिंग का बिल 70,000 हो जाता है। लेकिन स्वाति के पापा के पास अभी सिर्फ 30,000 ही थे। ये सुनकर विकास की बहन उन्हें बहुत भला बुरा कहने लगती है, लेकिन स्वाति के पापा उसे कुछ नहीं कहते और दुकानदार को 30,000 रुपए एडवांस देते हैं और बाकी के पैसे 2-3 दिन में देकर फिर वो सारा बस्ता लेकर जाने वाले थे। जिसके बाद सब लोग गांव वापस आ जाते हैं। स्वाति के पापा अपना खेत गिरवी रखते हैं और अपनी सारी सेविंग्स निकाल लेते हैं। फिर भी उन्हें पैसे कम पड़ रहे थे, इसलिए वो गांव के कुछ लोगों से पैसे उधार भी मांग लेते हैं। मन्या भी उन्हें अपने पास के सारे पैसे दे देता है, जिसे देखकर स्वाति को बहुत बुरा लगता है। स्वाति की माँ भी चाहती थी कि मन्या ही उनका दामाद बने, लेकिन स्वाति के पापा और स्वाति की वजह से वो चुप थी। अगले दिन स्वाति के पापा शादी का बाकी का सब कुछ परचेस करने के लिए तालुका जा रहे थे। दूसरे ही दिन स्वाति की शादी भी थी। उसके पापा सारे पैसे लेकर वहां पर जाते हैं और सारा सामान परचेस कर लेते हैं, जैसे कि फर्नीचर, गोल्ड। सारा सामान वो अच्छे से पैक करके टेम्पो में रखते हैं और गांव आने के लिए निकलते हैं। लेकिन वो रास्ते में थे ही कि टेम्पो के आगे एक गाय आती है। एक्चुअली वो गाय खुद से नहीं आई थी, उसे किसी ने जानबूझकर वहां पर रखा था। एक्चुअली ये लोग जानबूझकर गाय को गाड़ी के सामने लाते और लोगों से पैसे लूटते। वो स्वाति के पापा से भी पैसों की डिमांड करने लगते हैं।
लेकिन स्वाति के पापा बताते हैं कि उनके पास बिल्कुल भी पैसे नहीं हैं। उन्होंने सारे पैसों की अपनी बेटी की शादी के लिए सामान परचेस किया है, इसलिए प्लीज़ उन्हें जाने दें। लेकिन वो लोग बात नहीं मानते। तभी वहाँ पर 2 पुलिस वाले आते हैं। स्वाति के पापा पुलिस वालों को सब कुछ बता देते हैं। तभी टेम्पो का जो ड्राइवर था वो वहाँ से भाग जाता है, क्योंकि उसके पास लाइसेंस नहीं था। पुलिस वाले स्वाति के पापा को गाड़ी के डॉक्यूमेंट्स और लाइसेंस मांगने लगते हैं, लेकिन स्वाति के पापा के पास तो कुछ भी नहीं था। वो उन्हें बहुत रिक्वेस्ट करने लगते हैं कि उन्हें छोड़ दे, लेकिन पुलिस वाला उनसे 5,000 रुपए की डिमांड करता है। स्वाति के पापा उसे बताते हैं कि उनके पास बिल्कुल भी पैसे नहीं हैं, जिसके बाद पुलिस वाले उन्हें टेम्पो लेकर पुलिस स्टेशन आने के लिए कहते हैं। साथ में उस बंदे को भी जो गाय को बचाने के लिए लड़ रहा था, जिसका नाम था हरीश। एक्चुअली उस गाय को कुछ भी नहीं हुआ था, यहाँ तक कि वो गाय नहीं थी, बैल था। पुलिस वाले समझ गए थे कि ये जानबूझकर नाटक कर रहा है। तो वही स्वाति के घर में उसकी शादी की तैयारी चल रही थी। कल शादी थी और आज शादी के पहले की हल्दी की रस्म वगैरह सब कुछ हो रहे थे। सब लोग इंतजार कर रहे थे कि स्वाति के पापा कब बस्ता लेकर आएंगे। तो वही स्वाति के पापा पुलिस स्टेशन में काफी देर तक बैठते हैं, लेकिन पुलिस वाले उनकी बात सुन ही नहीं रहे थे। वो उनसे बहुत ज्यादा रिक्वेस्ट करते हैं, लेकिन वो नहीं मानते। जिसके बाद स्वाति के पापा इंस्पेक्टर साहब के पास जाते हैं। वो इंस्पेक्टर को सब कुछ बताते हैं। जैसे ही इंस्पेक्टर सुनता है कि स्वाति के पापा दहेज दे रहे हैं, वो कहता है कि स्वाति के दूल्हे विकास को अरेस्ट कर लो, क्योंकि वो दहेज मांग रहा है। ये सुनकर तो स्वाति के पापा और ज्यादा डर जाते हैं। वो इंस्पेक्टर से कहते हैं कि वो इंस्पेक्टर है, इसलिए उन्होंने तो बहुत ज्यादा दहेज लिया होगा। तभी इंस्पेक्टर की वाइफ का कॉल आता है, जो उसे जल्दी घर बुला रही थी। लेकिन जब इंस्पेक्टर कहता है कि यहाँ पर दहेज का केस आया है, तो उसकी वाइफ उस पर गुस्सा होने लगती है। उनकी बातों से हमें पता चलता है कि इंस्पेक्टर ने भी शादी में 25 लाख का दहेज लिया था। इसकी वजह से उसकी वाइफ उससे लड़ रही थी। वाइफ की बातें सुनकर इंस्पेक्टर दोनों पुलिस वालों से कह देता है कि वो स्वाति के पापा को छोड़ दे। स्वाति के पापा जल्दी घर जाने के लिए निकल रहे थे। अभी अंधेरा हो गया था। वो टेम्पो के पास आकर देखते हैं तो टेम्पो में से सारा सामान चोरी हो गया था। ये देखकर स्वाति के पापा को समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। वो दोनों पुलिस वालों को एक लिफाफा देते हैं और कहीं चले जाते हैं। पुलिस वालों को लगता है कि स्वाति के पापा ने कुछ रिश्वत दी होगी। वो दोनों उस लिफाफे को इंस्पेक्टर को दिखाते हैं। वो जब ओपन करते हैं तो उसके अंदर एक लेटर था। स्वाति के पापा ने लिखा था कि इन पुलिस वालों की वजह से उनके बस्ते का सारा सामान चोरी हो गया है और इसीलिए उन्होंने सुसाइड करने का डिसीजन लिया है, और इसके लिए और कोई नहीं बल्कि ये पुलिस वाले ही जिम्मेदार हैं। जैसे ये इंस्पेक्टर ये लेटर पढ़ते हैं, वो दोनों पुलिस वालों को काम पर लगा देते हैं। जल्द से जल्द स्वाति के पापा को ढूंढने के लिए कहते हैं। पुलिस वाले भी अपने काम पर लग जाते हैं, लेकिन उन्हें वो कहीं भी नहीं मिल रहे थे। स्वाति के पापा स्वाति के घर कॉल करके बताते हैं कि उन्हें काम की वजह से यहाँ पर रुकना पड़ रहा है, इसलिए वो कल डायरेक्ट शादी में ही आएंगे। और ऐसे ही वो रात गुजर जाती है और स्वाति के पापा एक ट्रेन की पटरी पर बैठे थे। वो ट्रेन आने का इंतजार कर रहे थे। तभी वहाँ पर एक इंसान आता है जिसकी बाइक खराब हो गई थी। वो स्वाति के पापा को धक्का देने के लिए कहता है और वो उस आदमी की मदद करते हैं। तब स्वाति के पापा उसे बताते हैं कि वो यहाँ पर सुसाइड करने के लिए आए थे। ये सुनते ही वो आदमी उन्हें रोक लेता है। वो बताता है कि वो एक रिपोर्टर है। जिसके बाद वो इंस्पेक्टर को कॉल करता है और बताता है कि अगर स्वाति के पापा का सारा सामान नहीं मिला तो नेक्स्ट डे की हेडलाइंस यही होगी कि पुलिस वालों की वजह से एक किसान ने आत्महत्या की। ये सुनकर तो इंस्पेक्टर और ज्यादा सीरियस होता है और उस चोर को ढूंढने लगता है। तब हमें पता चलता है कि बस्ते का सामान और किसी ने नहीं बल्कि हरीश ने ही चुराया था और पुलिस वाले कंटिन्यूसली उसे ढूंढ रहे थे। तो वही गांव में बारात आ गई थी और विकास के घर वाले हर चीज में कोई ना कोई प्रॉब्लम निकाल ही रहे थे। जब विकास और स्वाति का फोटोशूट चल रहा था तो विकास स्वाति से कहता है कि स्वाति के खानदान वालों की वजह से उसे शर्मिंदा होना पड़ रहा है। ये सुनकर स्वाति को बहुत बुरा लग रहा था। सबको ये टेंशन था कि स्वाति के पापा अभी तक सारा सामान लेकर आए क्यों नहीं थे। तो वही पुलिस वालों को भी हरीश मिल जाता है, जिसके बाद वो हरीश को पकड़कर पुलिस स्टेशन लाते हैं और वहीं पर रिपोर्टर भी स्वाति के पापा को लेकर आता है। सारा सामान टेम्पो में भर दिया जाता है और पुलिस वाले सारा सामान लेकर स्वाति के गांव के लिए निकलते हैं। तो वही स्वाति के घर वाले लड़के वालों से परेशान हो गए थे, क्योंकि इतना सब कुछ करने के बाद भी वो लोग कंटिन्यूसली स्वाति की फैमिली की इंसल्ट किए जा रहे थे। स्वाति की बहन अपनी माँ से कहती है कि वो लोग इतना खर्चा करवा के अपनी बेटियों की शादी करवा रहे हैं, जबकि वो जानते हैं
कि ऐसे परिवार वालों के साथ उनकी बेटियां कभी भी खुश नहीं रह सकती और स्वाति के माँ के पास इसका कोई भी जवाब नहीं था। तो वही लड़के वाले झगड़ा कर रहे थे क्योंकि शादी में बहुत देर हो रही थी और स्वाति के पापा अभी तक आए नहीं थे। वो फिर से उन्हें बुरा भला कहने लगते हैं। तभी वहां पर पुलिस वाले और उसके पापा आ जाते हैं सारे गिफ्ट्स लेकर। पापा के आने से स्वाति बहुत खुश हो जाती है, लेकिन वो कहती है कि अब वो ये शादी नहीं करना चाहती। उसे ऐसे घर में शादी करके जाना ही नहीं है जहाँ पर इंसान की कदर ही नहीं होती। जिस तरह से दूल्हे के घर वाले उनके फैमिली के साथ बिहेव कर रहे हैं, ऐसी फैमिली में जाकर वो कभी भी खुश नहीं रह पाएगी और ऐसे लोगों के साथ उसे कोई भी रिश्ता नहीं रखना। इसलिए उसने अब डिसाइड किया है कि वो अब किसी किसान से ही शादी करेगी। कम से कम वो अपने लोगों में रहेगी जहाँ पर इंसानियत की कदर की जाती है और मान सम्मान मिलता है। स्वाति के घर वाले कहते हैं कि अगर उसकी शादी इस तरह से टूट गई तो उससे फिर शादी कौन करेगा। तभी वहां पर मनीष के पापा आते हैं जो अक्सर शराब में डूबे रहते थे। वो कहते हैं कि हमारा मन्या स्वाति से शादी करेगा। तो वही स्वाति भी मन्या को पसंद करने लगी थी। विकास की बहन जब ये बातें सुनती है वो स्वाति की फैमिली को धमकी देने लगती है। ये सुनकर इंस्पेक्टर से कहते हैं कि वो चाहे तो अभी के अभी उन दोनों को अरेस्ट कर सकते हैं क्योंकि उन्होंने दहेज की डिमांड की थी। ये सुनकर उसकी बहन चुप हो जाती है और फिर स्वाति और मन्या की शादी हो जाती है एंड यहीं पर ये मूवी खत्म हो जाती है। तो ये था बस्ता मूवी का एक्सप्लेनेशन। अक्सर हम लोग देखते हैं कि लोग अपने बजट से बाहर जाकर शादियों में खर्चा करवाते हैं, जैसे कि स्वाति के पापा ने किया। मान लो बाद में उन्हें पैसों की जरूरत पड़ती है तो क्या उनका दामाद उन्हें मदद करेगा। तो वही स्वाति को गवर्नमेंट जॉब से इतना ही प्यार है तो वो खुद स्टडी करके एग्जाम क्रैक भी तो कर सकती है, लेकिन उसे पति वैसा चाहिए था। कुछ शादियां ऐसी होती हैं जहां पर लड़के वाले देखते हैं कि लड़की आते वक्त कितना लेकर आएगी, तो वही लड़की वाले देखते हैं कि लड़के के पास कितनी ज्यादा प्रॉपर्टी है। जबकि इम्पोर्टेंट ये है कि वो दोनों एक दूसरे के साथ खुश रहेंगे या नहीं। तो अगर आपको इस मूवी की स्टोरी और एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर जरूर करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।